देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का 5 फरवरी का सभी शिफ्टों का पेपर हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे देख लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है। टाइम आउट एक शब्द है, ये शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं। तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक खेल से संबंधित हैं। अगला है, आस्तिक का विलोम शब्द बताओ। तो आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर, या कह सकते हैं लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है तो 100 इंटू 60 यार्ड। तो ये हो गई लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गई। अगला, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं। तो ये हो जाएगा झारखंड राज्य की राज्यपाल थीं, और यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं। अगला, किस अधिवेशन के दरमियान भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। अगला, स्मृति मंधाना कौन से खेल से संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं क्रिकेट खेल से। अगला है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं। धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था पुष्यमित्र शुंग। अगला, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 7 दिसंबर 1978। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति कौन से नृत्य से संबंधित हैं। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। 74.04%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 82.14% और महिलाओं की है 65.46%। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर के मामले में कौन आगे है, कौन सा राज्य, केरल। और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो सन 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है राष्ट्रपति करता है। और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है ये भारत का महान्यायवादी। और भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला, 2024 में किसको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो ये हो जाएगा खलील अहमद। खलील अहमद के बाद बदरप्पन एम को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के मामले में महिला और पुरुषों में बहुत बड़ा अंतर किस राज्य में देखने को मिलता है। तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ। तो 1951 से 1956। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कृषि का विकास। अगला है, भारत का अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है। तो भारत सरकार को सलाह देता है। अगला, चंद्रगुप्त की माता का नाम बताओ। तो मूरी मौर्य। अगला, नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य देता है। तो ये देता है आंध्र प्रदेश देता है। नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविज़न में उत्कृष्टता के साथ साथ भारतीय सिनेमा में आजीवन उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए
दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार हैं। अगला, कोलकाता का कौन सा त्यौहार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया? दुर्गा पूजा। अगला, कमल का पर्यायवाची बताओ। पंकज, नीरज, सरोज, नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्भोज, तामरस और कौन सा हो जाएगा? पुष्कर। अगला, वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताओ। तो नीरज चोपड़ा। अगला, महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? 20 मार्च 1927 को BR अम्बेडकर के द्वारा। अगला, रोहिंग्या मुस्लिम भारत में कौन से देश से आते हैं? म्यांमार। अगला, UPSC कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323। अगला, उत्तर पूर्व भारत के लिए संविधान में कौन से बदलाव किए गए? तो 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के माध्यम से अनुच्छेद 371 छा जोड़कर असम को राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब आई? 1969। अगला, कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य है अर्थात जिसमें केवल एक ही व्यक्ति नृत्य करता है? तो मोहिनी अट्टम। अगला, संविधान के भाग 3 में क्या है? स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकार। अगला, राज्यसभा के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो नियम समिति के द्वारा बनाए जाते हैं। हरित क्रांति से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1960 में। हरित क्रांति के कारण कौन सी फसल में वृद्धि हुई? गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। अगला, धन का विलोम शब्द बताओ। धन का विलोम शब्द होता है ऋण। अगला, ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो ये है टेनिस से। नेक्स्ट है, 2024 के चुनाव आयोग के होने वाले ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताओ। सचिन तेंदुलकर। ये पुराना क्वेश्चन है। अगला है, सोनल मानसिंह कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो कथकली और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अगला, देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? भरतनाट्यम नृत्य को कहा जाता है। अगला है, शुल्क का विलोम शब्द बताओ। शुल्क का विलोम शब्द होता है निःशुल्क। शीघ्र का पर्यायवाची बताओ। तो क्षिप्र, तीव्र, द्रुत, तुरंत और तेज, ये सभी होते हैं शीघ्र के पर्यायवाची। अगला है, विधान परिषद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 169। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? रघुबर दास। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। अगला, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम का नाम बताओ। ऑस्ट्रेलिया। अगला है, PMGSY का विस्तारित रूप बताओ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला, बिस्मिल्लाह खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? शहनाई। अगला, 2023 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम का नाम बताओ। तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अरुणा मिश्रा कौन से खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अगला, 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? केरल राज्य का है। अगला, कंबाला उत्सव किस राज्य का है? तो ये है कर्नाटक का है कंबाला उत्सव। अगला, सर पर ठीकरा पादना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो दोष लगना। आदर का पर्यायवाची बताओ। समादर, सत्कार, सम्मान, इज्जत, मान, कद्र, पूज्य भाव और प्रतिष्ठा। अगला, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो सबको बराबर समझना। अगला, नरेगा में रोजगार कितने दिन का होता है? तो एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए है। अगला, अनुच्छेद 137 का संबंध बताओ। 137 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है।
मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल। ग्रहणी का तत्सम शब्द बताओ। तो ग्रहिणी। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। अगला है बस्तर का पर्यायवाची बताओ। बस्तर का पर्यायवाची होता है कपड़ा। अगला है शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? संतूर से संबंधित हैं। अगला 2022-23 में भारतीय कृषि का कितना प्रतिशत है? तो 53.1%। आरबीआई के निदेशक कौन है? मनोरंजन मिश्रा। बेरोजगारी दर का सूत्र बताओ। तो बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटे श्रम शक्ति। अगला हरित क्रांति के जनक कौन है और उनकी मृत्यु कब हुई? एम.एस. स्वामीनाथन है, इनकी मृत्यु हुई 2023 में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताओ। आनंदीबेन पटेल। अगला अभिनव बिंद्रा ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता? वर्ष 2008 में। अगला गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से है। अगला दुनिया भर में भारत क्षेत्रफल के मामले में कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर, और इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यात्रा नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।